हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके पास आए हैं क्लास 10 का साइंस का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है अमल, क्षार और लवण लेकर, जिसकी वर्कशीट नंबर 10 आपके पास आ चुकी है। 27 डेट इस पर होनी चाहिए थी, 29 लिखी हुई है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और पिछली बार हमने किया था कि अमल कैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। इस बार हम पढ़ेंगे अमल और क्षार जो होते हैं उनमें क्या समानताएं होती है। आपकी बुक एनसीईआरटी की है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आखिर अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं और सभी के सभी अमल कैसे एक समान होते हैं। ये बात सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सभी अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, एक समान होते हैं। ये धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का। हमने पिछली बार भी पढ़ा था हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है तो हम कौन सा परीक्षण करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं जो पॉपअप ध्वनि द्वारा या फिर फटफट की ध्वनि द्वारा आवाज़ देती है और जिससे हमें पता चलता है कौन सी गैस उत्सर्जन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। अभी क्या बोलते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन तो बहुत चीज़ों में है, क्या ये सभी यौगिक क्या हैं, ये अम्लीय हैं या नहीं हैं। इसके लिए उसने एक परीक्षण यहाँ पर करा है या टेस्ट किया है। यहाँ देखिए उसने क्या किया, 2 बीकर लिए। एक बीकर में उसने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया और एक में डाल दिया ग्लूकोज विलयन। दोनों के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। अगर हाइड्रोजन आयन दोनों में है तो इस हिसाब से दोनों को अम्लीय प्रवृत्ति का होना चाहिए। लेकिन क्या देखते हैं कि जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बीकर में डालकर इसमें सर्किट लगाते हैं, विद्युत का परिपथ बनाते हैं, तो इसमें बल्ब जल उठता है। लेकिन ग्लूकोज के विलयन में विद्युत प्रवाहित नहीं होती और बल्ब नहीं जलता। आखिर इस केस में, नंबर 1 केस में विद्युत प्रवाहित क्यों हुई और बल्ब क्यों जला, और नंबर 2 केस में विद्युत प्रवाहित क्यों नहीं हुई और बल्ब क्यों नहीं जला। पहला केस देखते हैं, HCl के विलयन में बल्ब जलता है क्योंकि HCl आयनों में वियोजित हो जाता है और इसमें विद्युत का चालन होता है। HCl वियोजित होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, जिसकी वजह से क्या होता है, परिपथ में विद्युत का चालन होता है और बल्ब जल उठता है। अम्ल में उपस्थित धन आयन कौन सा, हाइड्रोजन आयन है, अतः अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उसका गुण कैसा होता है, अम्लीय। कोई भी अम्ल अपने अम्लीय प्रवृत्ति तब दिखाता है जब वो हाइड्रोजन आयन यानी धनायन हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अगर वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाता तो वह अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखा पाता, जैसा कि ग्लूकोज विलयन में हुआ। ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता, इसीलिए ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। जब विद्युत का चालन नहीं होगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा। ग्लूकोज विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है और इसी कारण उसका गुण अम्लीय नहीं होता। ग्लूकोज अम्लीय नहीं होता, वह एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं करता। इसके बाद हम देखेंगे जलीय विलयन में अम्लों की क्रिया। पिछली बार हमने बताया था हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स वाला बात, अब इस बार देखते हैं जल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस तरह की प्रवृत्ति दिखाता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक गैस है जो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं वहाँ पर और नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, इसके अंदर नीले लिटमस पेपर का रंग
लाल होना, ये पहले बताया था। सूचकों के दौरान हमने बताया था जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि वो जल की उपस्थिति में करते हैं ये सब काम। क्या करते हैं? जल की उपस्थिति में। जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपनी अम्लीय प्रवृत्ति दिखा पाता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है। इसी वजह से वह अम्लीय गुण प्रदर्शित कर पाती है। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में टूट रही है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। और वो हाइड्रोजन आयन किसके साथ मिलता है? जल के साथ मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण कर रहा है। अम्लीय प्रवृत्ति दिखाने के लिए अम्ल को हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण करना पड़ता है। समझ में आई? तो जल, अगर लिटमस पेपर सूखा होगा तो वह अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखा पाएगा। ठीक है? कब? अभी आपके सामने एक मैं एक्टिविटी दिखाऊंगी जो तुम्हारी बुक में ही दे रखी है एनसीईआरटी की, अभी दिखाएंगे। उससे पहले हम क्षारक का पढ़ लेते हैं। जलीय विलयन में क्षारक की क्रिया क्या होगी? वो हाइड्रोजन आयनों का निर्माण करता है, तो क्षारक किसका करेगा? हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण करेगा। यहाँ देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल में जाता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित हो रहा है। क्षारक जो जल के अंदर अधिक घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो क्षारक जल में नहीं घुलनशील हैं, जैसे कि क्या हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील नहीं है, इनको हम क्षार नहीं कह सकते। ये क्षारक हैं लेकिन क्षार नहीं हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक तो हैं लेकिन इन्हें क्षार नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है? जो मैं अब इसके बाद एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ वो ये है, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ है? यहाँ पर परख नली में सोडियम क्लोराइड ले लिया गया है और उसके अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर उसमें से गैस का निर्माण होता है, जो उत्सर्जन होता है और वो हाइड्रोजन गैस होती है और बाहर निकल जाती है। अगर इस केस में हम यहाँ पर लिटमस पेपर लेके आएंगे इसके पास, तो वो नीला रंग नहीं दिखाएगा क्योंकि गैस शुष्क है। कैसी है? शुष्क। शुष्क गैस लिटमस पेपर के नीले लिटमस पेपर के साथ लाल रंग नहीं दिखाएगी। अब दूसरे केस में क्या किया उन्होंने? जब गैस का उत्सर्जन हो रहा था, ऊपर जो लिटमस पेपर लेके आए वो आर्द्र ले आए। उसमें आर्द्र का मतलब उसमें नमी थी, गीला था थोड़ा सा। जब गीला होगा तो पानी मिल गया हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को जब पानी मिलता है तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, उसमें हाइड्रोजन आयन है। उसको जब पानी मिला तो उसने क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन बना दिए। हाइड्रोनियम आयन बनाने की वजह से उसकी अम्लीय प्रवृत्ति शो हो गई, दिखाई दी, जिसकी वजह से उसने नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर दिया। यहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि शुष्क HCl गैस या फिर HCl विलयन, इन दोनों के अम्लीय प्रवृत्ति कैसी है? क्या ये अम्लीय प्रवृत्ति दिखा पाएगा? नहीं, क्योंकि शुष्क होते हुए वह हाइड्रोजन आयन तो बना पाएगा लेकिन हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाएगा। विलयन में HCl हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण कर पाता है, जिसकी वजह से वो अम्लीय प्रवृत्ति दिखा पाता है। समझ में आई? इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़। यहाँ देखेंगे आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत आसानी से लिखा हुआ है, आप प्यार से पढ़ सकते हैं वहाँ पर आसानी से। देखिए इस प्रयोग से स्पष्ट होता है जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयनों निर्माण होते हैं और जल की अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते।
समझ में आ रही है? देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण कर रहा है। अगर ये शुष्क होगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क होगी, गैस के रूप में होगी, तो वो हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण नहीं कर पाएगी और अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखा पाएगी। हाइड्रोजन आयन संतुलित रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाना चाहिए। दिख रहा है? अब आपको क्षारकों का भी दिखा दिया है। क्षारकों में कैसा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको बेटा। ये क्षारकों की है जिसके अंदर क्या निकला है? हाइड्रोक्साइड आयन्स। ठीक है, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये पार्ट है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि क्या हम जल में अम्ल को डालते हैं या अम्ल में जल को डालते हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हम जल को अम्ल में क्यों डालते हैं या अम्ल को जल में क्यों नहीं डाल सकते। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बड़े ध्यान से देखना है कि अम्ल को जल में डालना चाहिए या जल को अम्ल में डालना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी बुक के अंदर ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? जल है और वो जल को किस में डाल रहा है? अम्ल के अंदर। अम्ल कैसा हो सकता है? सांद्र भी हो सकता है, सांद्र भी हो सकता है। और ये देख रहे हो कुछ, ये क्या दिखा रहे हैं? ये ऊष्माक्षेपी होती है। ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? जिसमें ऊष्मा का सृजन होता है। आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बुक में ही है, अपने ध्यान से अपनी NCERT की बुक देखना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अति ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को किसको मिलाना है? अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार चलाते या हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को डालना चाहिए। अम्ल को किस में डालना चाहिए? जल के अंदर, ना कि जल को अम्ल में नहीं डालना है। समझ में आ गई? जल को अम्ल में नहीं डालना है, सिर्फ अम्ल को जल में डालना है, वो भी धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हिलाते हुए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। वो आपके मुंह पर, आपके हाथ पर भी गिर सकता है और हम जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। वो इतना ऊष्माक्षेपी तेज रिएक्शन होता है, तेज अभिक्रिया होती है कि वो कांच का पात्र टूट भी सकता है और हमारे ऊपर सारा अम्ल गिर भी सकता है और हम जल भी सकते हैं। सांद्र अम्ल के कैन, डिब्बा यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह होते हैं। आप देखना, आपकी बुक में बना हुआ है वो निशान। और कभी भी अम्ल की जो बोतल होती है, वैसे तो आपको नहीं दिखाई जाती, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मैम से कहें, आपको दिखाएंगे, उस पर एक निशान बना होता है, चेतावनी बनी होती है कि किस नहीं, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है और इसको ये टूट सकता है, सावधानी बरतनी होती है उसे यूज़ करते समय। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। हम अम्लों को तनुकरण करते हैं। कैसे करते हैं? अम्ल को धीरे धीरे जल के अंदर डालते हैं तो उसके प्रति इकाई हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिससे वो क्या आ जाते हैं? तनु हो जाते हैं या तनुकृत हो जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद बेटा आपके जो प्रश्न उत्तर है यहाँ पर जो आए हुए हैं, पहला प्रश्न क्या है, अल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड में डूबते हैं, OH आयन में वियोजित होते हैं। दूसरा है, आप देख सकते हैं इसमें OH आयन का निर्माण होगा। इसके बाद है HCl गैस सूखे लिटमस का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता? HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग इसलिए परिवर्तित नहीं करता क्योंकि HCl बिना विलयन के, बिना जल के हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण नहीं कर पाता और अपनी अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखा पाता। समझ में आ गई? तीसरा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? फिर वही बात बोलनी है इसके अंदर भी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोनियम आयन में वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन आयन में वियोजित होगा और हाइड्रोजन आयन में वियोजित होने के बाद वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण कर सकेगा और विद्युत का चालन कर सकेगा। इसके बाद है वियोजन की समीकरण लिखने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उसमें लिख के दिखाया हुआ है, इसका हम लिख के दिखाएंगे। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका है 2H पॉजिटिव, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका है Mg+2 और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन आयोडाइड एक ही है, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड नेगेटिव। ठीक है, ये धन आयन है, आप देख रहे हैं ये धन आयन है और इधर वाले क्या हैं? ऋण आयन है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? बेटा आपका तीसरा और जो पांचवा प्रश्न है वो एक ही है, तो इसमें एक ही प्रकार का उत्तर आएगा डेफिनेटली कि जलीय विलयन में वो अम्ल वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर पाता है, इसीलिए विद्युत का चालन कर पाता है, इसीलिए विद्युत का चालन होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी या नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।